Jai Hind sir, this is Junior Under Officer Vaishnavi Ganeshrav Raut from Maharashtra Directorate, Amravati Group, 11 Maharashtra Battalion, Dr. PDKV NCC Unit, अकोला। हम अभी संविधान के बारे में जानेंगे। सभी जानते हैं कि संविधान किस साल में, किसने और कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि संविधान की स्थापना क्यों की गई। इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि संविधान की स्थापना क्यों हुई। ईस्वी सन के 17वें शतक में महाराष्ट्र में डच, पोर्तुगीज, इंग्रज, निजाम, मुगल इत्यादियों की सत्ता थी। वह अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनका आपस में ही झगड़ा होता था। इसी कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता निर्माण हुई। उसके बाद 1930 में महाराष्ट्र में इतना बड़ा दुष्काल गिरा कि लोग परेशान हो गए। खाने के लिए ना अन्न बचा, ना ही पीने के लिए पानी। लोग खुद को गिरवी रखने के लिए भी तैयार थे, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था। ऐसी परिस्थिति में लोगों में स्थिरता निर्माण करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में जैसे कार्य किए। कई जीव मारे गए, कई प्राणियां और उनके घर, खेती भी बर्बाद हो गई। इसी संकट के कारण महाराष्ट्र में अंधविश्वास और आर्थिक महामारी का बड़ा संकट आ गया। अंधविश्वास और कर्मकांड इतना बढ़ गए, इसीलिए संतों को अपना कार्य करना पड़ा। इसी महामारी में संतों ने समाज में परिवर्तन लाया। इस महामारी में महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत चक्रधर स्वामी, इन्होंने मत परिवर्तन करने में बड़ी सहायता की और इनको और संतों ने सहायता की, जैसे संत चोखामेड़ा, संत रोहिदास, संत सेना, संत गोरा, संत सावता, संत नरहरि इत्यादि। इन संत महात्माओं ने लोगों के मन में अपनी भाषा, अपने प्रदेश, अपने साहित्य, अपनी संस्कृति के बारे में अच्छी भावना निर्माण की। संतों ने सभी समाज में मत परिवर्तन किया, जैसे कि सभी मिलजुल कर रहे, सभी आपस में प्यार से रहे, एकजुट समाज स्थापन करते रहे। इन्हीं संत महात्माओं की वजह से समाज में मत परिवर्तन हुआ। हम उदाहरण देना चाहेंगे, अभी हाल ही में जो चल रहा है कोरोना के काल, उन्होंने जैसे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने एक संतों जैसा कार्य किया, उन्होंने सब लोगों में आत्मविश्वास बनाए रखा। उसी प्रकार संतों ने भी उस वक्त लोगों में, समाज में एकजुटता का निर्माण किया था। आत्मविश्वास बढ़ा और फिर संविधान की स्थापना हुई। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में स्टार्ट हुई। उस प्रक्रिया में 299 सभासद थे और BN राव वहां के कायदे के सलाहकार थे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महिलाओं में हंसाबेन मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख यह इंक्लूड थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान ने संविधान का स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से संविधान को अमल किया गया। अगर हमने किसी से पूछा कि हम क्यों 26 जनवरी यह दिवस प्रजासत्ताक दिन करके मनाते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगी कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल किया गया, इसीलिए हम यह दिवस प्रजासत्ताक दिन बोलकर सेलिब्रेट करते हैं। अंत में मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि जिस दिन मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उसी दिन मेरे इस देश को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स इट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मत परिवर्तन किया, जैसे कि सभी मिलजुल कर रहे, सभी आपस में प्यार से रहे, एकजुट समाज स्थापन करते रहे। इन्हीं संत महात्माओं की वजह से समाज में मत परिवर्तन हुआ।
हम उदाहरण देना चाहेंगे। अभी हाल में जो चल रहा है कोरोना के काल, उन्होंने जैसे हमारे पंतप्रधान मोदी जी ने एक संतों जैसा कार्य किया, उन्होंने सब लोगों में आत्मविश्वास बनाए रखा। उसी प्रकार संतों ने भी उस वक्त लोगों में, समाज में एकजुटता का निर्माण किया था। आत्मविश्वास बढ़ा और फिर संविधान की स्थापना हुई। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में स्टार्ट हुई। उस प्रक्रिया में 299 सभासद थे और बी.एन. राव वहाँ के कायदे के सलाहकार थे। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महिलाओं में हंसाबाई मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख यह इंक्लूड थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान ने संविधान का स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से संविधान को अमल किया गया। अगर हमने किसी से पूछा कि हम क्यों 26 जनवरी यह दिवस प्रजासत्ताक दिन करके मनाते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए मैं सभी को कहना चाहूँगी कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को अमल किया गया, इसीलिए हम यह दिवस प्रजासत्ताक दिन बोलकर सेलिब्रेट करते हैं। अंत में मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कुछ पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी कि जिस दिन मंदिर जाने वाले लोगों की कतारें पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उसी दिन मेरे इस देश को महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। दैट्स इट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।